नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज है संडे और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीक यानी इस सप्ताह 24 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इस सप्ताह में उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस सीरीज में चर्चा करते हैं। और आज शाम तक आपका जो मंथली करंट अफेयर्स सीरीज होती है उत्तराखंड की वो भी उसकी वीडियो भी आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जैसे भी आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जा चुका है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब देखो कौन कौन है वो 5 ग्राम पंचायतें। तो राज्य की 5 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें हरिद्वार की औरंगाबाद ग्राम पंचायत, उत्तरकाशी की मंजियाली ग्राम पंचायत, पौड़ी गढ़वाल की कोठार ग्राम पंचायत, उत्तरकाशी जनपद की पेंसर ग्राम पंचायत और देहरादून की केदारवाला ग्राम पंचायत का नाम इसमें शामिल है। ये 5 ग्राम पंचायतें जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों राज्य की 2 क्षेत्र पंचायतों को भी सम्मानित किया गया है। और कौन कौन से वो 2 क्षेत्र पंचायत हैं? तो टिहरी गढ़वाल की प्रतापनगर क्षेत्र पंचायत और उत्तरकाशी की पुरोला क्षेत्र पंचायत भी इसमें शामिल हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 5 हो गई ग्राम पंचायतें हैं और 2 हो गई यहाँ पे क्षेत्र पंचायत जिनका मैंने आपको यहाँ पे नाम भी बता दिया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार ने चंपावत जनपद में दोस्तों हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को हाईटेक मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा शहद निष्कासन कार्यक्रम का अवलोकन किया गया है और इस दौरान लगभग 25 किग्रा शहद निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोन पालन को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत मात्र 26 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नया रिकॉर्ड रचा गया है? तो मात्र 26 दिनों में दोस्तों यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नया रिकॉर्ड रचा गया है। और ये नई सुरंग जो 26 दिनों में तैयार की गई 1 किलोमीटर सुरंग ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है 1 किलोमीटर। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक इस रेल प्रोजेक्ट के तहत शिवपुरी से ब्यासी तक के बीच 1 किलोमीटर की सुरंग को सिर्फ 26 दिन में ही बनाकर तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है, यह संबंधित है? ऑप्शन देखो, ऑपरेशन मर्यादा इससे पहले भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है ये ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन मर्यादा हाल ही में दोबारा से शुरू किया गया है। तो क्या है ये ऑपरेशन मर्यादा? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कई बार दोस्तों मैंने इस ऑपरेशन मर्यादा के बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले साल के करंट अफेयर्स में। तो ऑप्शन है धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाए हेतु, ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए, मादक पदार्थों की बिक्री हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है धार्मिक तीर्थ स्थल। विशेष तौर पर अब यहाँ पे जो धार्मिक यात्राएं शुरू होने वाली है, 4 धाम यात्राएं शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, और पर्यटक के लिए पूरे देश में पूरे विश्व में चर्चित है उत्तराखंड। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे यात्री आते हैं।
तो धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया जाएगा। पिछले साल भी ये चलाया गया था। तो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनी रहे, इसे लेकर एक बार फिर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन मर्यादा के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये विशेष अभियान 21 अप्रैल से शुरू होगा, जो कावड़ मेला तक चलेगा। तो ये चलाया जाएगा उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा अभियान के दौरान राज्य के सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों की मर्यादा और स्वच्छता, विशेष तौर पर नदियों के किनारे जो भी पर्यटक स्थल हैं, इसको लेकर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाएगी, जिसमें हुड़दंग करने वालों और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि उनको सजा भी दी जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों उत्तराखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इस वीक के 4 क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे जो ये वीकली करंट अफेयर सीरीज के नोट्स हैं बिल्कुल आपको निःशुल्क हमारी एप्लीकेशन में दिए जाते हैं डिटेल्स में। हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड के हर एक अभ्यर्थी के पास उसे है, क्योंकि 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उससे लगातार स्टडी कर रहे हैं। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी, उत्तराखंड का नंबर 1 ऐप है दोस्तों, नंबर 1 स्टडी ऐप, जिसको 1 लाख प्लस अभ्यर्थी डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके और सबसे टॉप पर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। और उसमें खास बात यह है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर्स नहीं बल्कि उसमें पूरा स्टडी मटेरियल उत्तराखंड का और हिंदी का भी उसमें डिटेल्स में मिल जाएगा, और काफ़ी प्रैक्टिस भी आप उसमें कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की अपनी यात्रा के दौरान दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, जो कि दूधवाणी नामक ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात दौरे के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर का दोस्तों, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जनपद। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में, प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल्स में बताने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। 73वें संविधान के तहत संविधान में भाग 2 जोड़ा गया है। और दोस्तों वैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटी सीरीज है उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ पंचायती राज
व्यवस्था के बारे में, तो जिसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की बात की गई है। साल 2010 से 24 अप्रैल को हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड की यहाँ पे 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत जो पुरस्कार हैं, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया है उन ग्राम पंचायतों के नाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार हैं। यह युवाओं के नेतृत्व वाले नवाचार और रचनात्मकता का जश्न मनाता है। आईपी अधिकार युवा लोगों के लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं, उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकते हैं और आय उत्पन्न कर सकते हैं, रोजगार सृजित कर सकते हैं, उनके आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कर दीजिए। तो हाल ही में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, उसमें भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया यहाँ पे रवि कुमार दहिया ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने उलान बटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत को मतलब कुल मिला भारत ने यहाँ पे एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, जो कि रवि कुमार दहिया ने जीता है। उन्होंने 57 किग्रा पुरुषों के फ्रीस्टाइल फाइनल में कजाकिस्तान के राखत कालजान पर तकनीकी श्रेष्ठता से 12-2 से व्यापक जीत दर्ज की है। तो कजाकिस्तान के राखत कालजान पर इन्होंने क्या की है? जीत दर्ज की है और ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है? तो इमैनुएल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है फ्रांस का राष्ट्रपति। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। फ्रांस की राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है। मरीन ले पेन एक दक्षिणपंथी नेता है जिनको मैक्रों ने हराया है और इमैनुएल मैक्रों पिछले 20 वर्षों में फिर से निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने हैं। लगातार 20 वर्षों से चुनाव का मतदान केवल 72% से कम था, जो 1969 के बाद सबसे कम है। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं फिर से? वो बने हैं इमैनुएल मैक्रों। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी है? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिब्रूगढ़ में एक समारोह में असम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, द्रांग, तेजपुर और लखीमपुर और जोरहाट में बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुमन बेरी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। राजीव कुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद अर्थशास्त्री सुमन बेरी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे 1 मई 2022 से यह पद ग्रहण करेंगे, यानी आज से, और वे 2001 से 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए NCAER के महानिदेशक भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो सुमन बेरी बन चुके हैं दोस्तों नीति आयोग की उपाध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विजडन अल्मनेक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर विजडन अल्मनेक ने वर्ष 2022 के लिए भारत के 2 खिलाड़ियों को वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है, जिनमें एक नाम है रोहित शर्मा का और दूसरा नाम है जसप्रीत बुमराह का। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। रोहित शर्मा जो कि सलामी बल्लेबाज हैं इंडियन टीम के, और जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं इंडियन टीम के। इनको यहाँ पे विजडन अल्मनेक ने वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में विजडन अल्मनेक ने वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। जबकि अन्य खिलाड़ियों में कौन कौन है ये, वो हैं तेज गेंदबाज इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकेर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे। तो 3 हो गए और 2 भारत के 5 खिलाड़ी विश्व के मतलब वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 24 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के किस स्टेडियम में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ करेंगे। तो श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम, ठीक है, श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में वेंकैया नायडू जी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये करंट अफेयर सीरीज पसंद आ रही होगी, और सीरीज आपको कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके, सिर्फ इतना सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एसजे ग्रुप का ऐप, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। और यदि आपको ऐप पसंद आता है दोस्तों, तो ऐप को 5 रेटिंग जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।